हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। नकली कल्कि अवतारों के पीछे होंगे बड़े बड़े काफिले और असली कल्कि अवतार का साथ कोई नहीं देगा। नकली कल्कि अवतारों के पीछे दुनिया की महंगे से महंगी गाड़ियां चलेंगी और कल्कि अवतार एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर चलेगा। नकली कल्कि अवतारों के सामने सारे वैभव सुख समृद्धि होगी, लेकिन असली कल्कि अवतार को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। असली कल्कि अवतार की जिंदगी इतनी कड़वी होगी, इतनी कड़वाहट इनकी जिंदगी में घोल दी जाएगी कि अगर कोई और इंसान होता तो वो आत्मदाह कर लेता। लेकिन यही कड़वाहट इनके सारे जिंदगी के कर्मों को धो देगी। वही कड़वाहट एक दिन इनकी जिंदगी में मिठास लेकर आएगी। जैसे बोला जाता है, मीठा सब कोई खात है, सबको रहे सुहाए, और नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए। मीठा सबको पसंद होता है, अपनी तारीफ, सम्मान, अच्छी अच्छी बातें सुनना अपने बारे में, ये सबको पसंद होता है। लेकिन कड़वी बात अपने लिए सुनना किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन मात्र एक कल्कि ही ऐसे होंगे जो पग पग पर इनको अपमान, गरीबी, दुनिया भर की चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ईश्वर पर इनका अटूट विश्वास रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल्कि हार नहीं मानेंगे। दोस्तों मैं सही बताऊं तो कल्कि रोज हार मानेंगे, रोज इतना परेशान हो जाएंगे कि रोज हारने की स्थिति में होंगे। लेकिन कल्कि वो नहीं जो हार ना माने। कल्कि वो है जो 24 घंटे हार का मुंह देखे, लेकिन तब भी उसके मन में एक जीत की आकांक्षा रहे। जितने नकली कल्कि अवतार हैं, इनके पीछे लाखों करोड़ों की फौज होगी इनके भक्तों की। अगर कोई बाबा खुद को कल्कि अवतार कहता है तो उसके पीछे करोड़ों की फौज होगी। जब वो बाबा जेल में होगा तो वो फौज बाहर बैठकर भी जेल में उसके लिए काम करेगी। अगर उसे कोई दुख होगा तो वो सारे भक्त मिलकर उसके दुख का हरण करेंगे। अगर वो बीमार होगा तो सारे भक्त मिलकर उसकी सेवा करेंगे। लेकिन असली कल्कि अवतार जब भी किसी पीड़ा में होगा, ये अकेला ही रहेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, जैसे अर्जुन को क्या मिला? अर्जुन को ना नारायणी सेना मिली, ना अस्त्र मिले, ना शस्त्र मिले, ना सुख मिला, ना वैभव मिला, ना संपत्ति मिली। उसके बाटे में केवल कौन आए? कृष्ण आए। ठीक उसी प्रकार कल्कि अवतार भी अपने धर्म के पथ को नहीं छोड़ेगा, दुनिया के ऐशो आराम को त्याग देगा, ईश्वर के मार्ग पर रहेगा। तो इसीलिए दुनिया के सारे सुख समृद्धि इनसे छीन ली जाएगी, लेकिन इनकी तरफ केवल ईश्वर खड़ा होगा। नकली कल्कि अवतारों को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। एक से एक गाड़ियां इनके भक्त इनको अर्पण करेंगे, लेकिन असली कल्कि अवतार के पास तो खुद का कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ये आज जितने भी बाबा कल्कि अवतार बनते हैं, इनके किसी भक्त को आज भी आशीर्वाद से एक टूटी फूटी साइकिल भी नहीं मिली, और भक्तों के चंदों से इन बाबाओं को बड़ी बड़ी कारें मिल गई हैं। अब असली कल्कि अवतार के साथ यह होता क्यों है? क्योंकि असली कल्कि अवतार कभी यह नहीं कहेगा मैं कल्कि अवतार हूं, और नकली कल्कि अवतार कहेंगे चीख चीख कर कि मैं ही कल्कि हूं, मैं ही कल्कि हूं। और जैसे ही वो कह देते हैं मैं ही कल्कि हूं, दुनिया बहुत बावली है, उनके पीछे चली जाती है, उन्हें वैभव मिल जाते हैं। लेकिन असली कल्कि अवतार कभी नहीं कहेगा कि मैं ही कल्कि हूं। वो जानता है कि अगर मैं नहीं कहूंगा मैं कल्कि हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पल पल चीजों के लिए तरसाया जाएगा। लेकिन तब भी उसका ज़मीर गवाही नहीं देगा कि मैं खुद को भगवान मानूं। ये इतने गुणवान होंगे, इतने प्रतिभाशाली होंगे, दुनिया में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी कभी ये खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैं कल्कि हूं। ये अपने आप को भगवान का एक सेवक ही मानेंगे।
नकली कल्कि अवतारों को दुनिया का हर वो सुख मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता, लेकिन असली कल्कि अवतार को उसके पहले सुख से भी वंचित कर दिया जाएगा। हमारे शास्त्रों में दोस्तों कुछ सुख बताए हैं, जिसमें से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख है निरोगी काया, यह भी कल्कि से छीन लिया जाएगा, और जब यह छीन लिया जाएगा तो बाकी के सुख इनको मिले, इसकी गारंटी क्या। दोस्तों मैं जो भी बात बोलता हूं, मैं मेरे को जो भगवान भाव देते हैं वो सत्य आपके सामने रखता हूं, और जब जब मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती, जैसे अभी लाइट भाग गई यहां पर, मैंने जैसे ही वीडियो बनाने बैठा। तो असली कल्कि अवतार का जीवन मैं आपको सही बताऊं तो एक आज के बेरोजगारी से परेशान युवा के जैसा ही होगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, कल्कि अवतार कोई बूढ़ा रूप बनाकर नहीं आएगा। इन बूढ़ों ने दुनिया को लूट लिया, सारे सुख संपन्न इन ये बूढ़ों के, सारे सुख संपत्ति इन बूढ़ों की। आज देश देश से लड़ाई कर रहे हैं तो और कोई नहीं, ये बूढ़े ही हैं इनके पीछे। एप्स्टीन फाइल में आपने नाम सुने होंगे तो कोई जवान नहीं है, बूढ़े ही बैठे हैं। आज देश का सत्यानाश भी जो मार रहे हैं वो बूढ़े मार रहे हैं, और कल्कि अवतार भी जो बनकर बैठ गए वो बूढ़े बनकर बैठ गए, आध्यात्मिक गुरु भी जो बनकर बैठ गए वो बूढ़े बनकर बैठ गए। आज सबसे ज्यादा परेशान है युवा। ये बेचारा पढ़ता है लिखता है, नौकरी इसको मिलती नहीं, फिर जब ये टेंशन में होता है तो ये कुछ नशे आदि में पड़ जाता है। उसके बाद आज के धर्माचार्य, आज के लोग, आज के बुजुर्ग इनको बोल देते हैं कि ये आज की जनरेशन नशेड़ी जनरेशन है, ये सिर्फ नशा करना जानती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कल्कि इनके जैसा ही बनकर आएगा, ये ध्यान रखना। कल्कि इन सबका धुतमंजन कर देगा, ये जितने भी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं। कल्कि नहीं आएगा कोई बूढ़ा बनकर, कोई सुलझा हुआ आदमी बनकर, कोई धोती कपड़ा पहनने वाला नहीं होगा कल्कि। कल्कि वो बनकर आएगा जिससे दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है, याद रखना। और आज दुनिया की नफरत का कारण केवल और केवल आज का युवा है, और कल्कि बिल्कुल इनके जैसा बनकर आएगा। इनके जैसे पार्टियां करेगा, इनके जैसे मौज मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा, ये दिखाने के लिए इनको कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। और फिर इन्हीं के सामने सारे ऐबों को छोड़कर दिखाएगा, इन्हें यह समझाने के लिए देखो मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यह युवाओं की ढाल बनकर आएगा, और बिल्कुल युवा जैसा बनकर आएगा। जिन युवाओं को आज लताड़ा जाता है, बेकार बताया जाता है, ये ऐसा बनकर आएगा मेरी नजर में। किसी को नहीं पता वो कहीं पार्टी कर रहा हो, किसी को नहीं पता वो किसी बार से निकलकर जा रहा हो, किसी को नहीं पता वो कौन से स्वांग में क्या लीला रच रहा हो। भगवान की लीला को तुम नहीं पहचान सकते। कबीर साहब को जब लीला कर ली थी तो शराब की बोतल लेकर वैश्या के घर चले गए थे, क्योंकि उन्हें जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें भटकाना था कि ये मुझे कभी भी ईश्वर ना माने। तो कल्कि भी कुछ ऐसा ही करेंगे। जब कबीर साहब दारू की बोतल लेकर वैश्यालय में जा सकते हैं तो क्या गारंटी है कि कभी कल्कि ऐसी लीला नहीं कर सकते। हो सकता है कल्कि भी पार्टी कर रहे हो सकता है आपके सामने कल्कि एक ऐसा रूप बनाकर आए, आपको अरे आजकल का जेनजी है, बिगड़ा हुआ लड़का है। मेरी नजर में कल्कि ऐसा ही बनकर आएगा, और ऐसा बनकर आएगा। देखो मैं इनके युवाओं के जैसा ही हूं, मैं सब कुछ करता हूं, पार्टी करता हूं, शार्टी करता हूं, सब कुछ करता हूं। लेकिन आज आजमा लो, तुम धोती कुर्ते वालों में, कुछ ना करने वालों में, तिलकधारियों में ज्यादा शक्ति है या मुझ में ज्यादा शक्ति है। कल्कि बताएगा, अबे मूर्खो, छोड़ना था काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और तुम ये लहसुन प्याज छोड़कर भगवान को पाना चाहते हो। लहसुन प्याज शराब मदिरा तो तुमने छोड़ दी,
लेकिन ये छल कपट जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, ये तुमने छोड़ा। ये जो आज के युवा हैं, ये तो वो कार्य कर रहे हैं जो इनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। शराब है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। सिगरेट है, इनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुमने, शराब सिगरेट लहसुन प्याज ना खाने वालों ने पूरी धरती को खा गए तुम। आओ मैं इनके जैसा ही हूं, बोलेंगे कल की, आओ मैं इनके जैसा ही हूं और इनके तरह ही मैं खड़ा हूं, इनके जैसा मैं हूं। आओ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति और मेरे अंदर कितनी शक्ति है। उस टाइम ये तन को रंगने वाले जोगी खड़े रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना तन रंगा है। कल्कि ने अपना तन नहीं रंगा, उसने अपना मन रंगा है। तभी कबीर बोल के गए थे, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। तन को रंगने वाले साधु तुम्हें अनेक मिल जाएंगे, लेकिन मन को रंगने वाला साधु कोई एक होगा, और वो कल्कि होगा। मैं फिर बता रहा हूं, बाहर की वेशभूषा उसकी ऐसी होगी ना, ये विष्णु भगवान का विष्णु परपंच है। तुम्हारे सामने दारू की बोतल लेकर भी घूम सकते हैं वो, तुम्हारे सामने सिगरेट लेकर भी घूम सकते हैं वो। हर वो लीला करेंगे राक्षसों को भ्रमित करने के लिए, जिससे राक्षस इन्हें पहचान ना पाए। जैसे कृष्ण भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी गोपियों के साथ रासलीला करने की? कृष्ण भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी नदियों में से गोपियों के कपड़े चुराकर भागने की? क्यों करा? जिससे कि दुर्योधन जैसे लोग इन्हें चरित्रहीन कहें और इनका नाश हो जाए। इसीलिए कल्कि भी ऐसे ही बनकर आएंगे, तामसी अवतार बनकर आएंगे कल्कि, ये याद रखना। और जो युवा हैं, जो इन्हीं के जैसे हैं, वो इन पर यकीन करेंगे और बाकी सारे लोग ये महाप्रलय में मारे जाएंगे। बाइबल में एक लाइन लिखी है दोस्तों, मैंने कई बार अपने चैनल पर डाली है। यीशु कह रहे हैं, हे पिता, मुझे तेरी ये बात बहुत बढ़िया लगी, तूने अपने ज्ञान को बड़े बड़े बुद्धिमानों से छिपाकर रखा और बालकों पर प्रकट किया। ईश्वर अपना ज्ञान बड़े बड़े बुद्धिमानों से छिपाकर रखता है और बालकों पर प्रकट करता है। ऐसे ही कल्कि एक बालक होगा जिसके ऊपर ईश्वर अपना ज्ञान प्रकट करेगा। क्योंकि बालक के अंदर छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, छल कपट ये उसके अंदर घर कर जाते हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, जितना ज्यादा उम्रदार होगा, उतना ही छल कपटी होगा। ज्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकतर नाश इन लोगों ने ही मारा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।